हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माय एयरटेल क्लास। स्टूडेंट, आपको हम बताएं कि हमने जो है आपके फिजिक्स का ये पहला लेसन लगभग कंप्लीट करा दिया है। और जैसा कि हम आपको बताएं कि हमने इससे की पीछे की क्लास में वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति का डेरिवेशन बताया था आपको, और उसकी और पीछे वाली क्लास में आपको जो है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति का डेरिवेशन बताया था। यानी हम जो है दो तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीखे। एक बार सीखे अच्छी स्थिति में और एक बार सीखे निरक्षीय स्थिति में। और एक टॉपिक पे और हम जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीखे हैं। किस कारण? किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी तीन तरह से हमने आपको तीव्रता निकालना बताया। तो अब हम उन तीनों से रिलेटेड थोड़ी सी कुछ बेसिक चीजें सीख लेते हैं कि आखिर हमें जो है कभी उन चीज़ों की आवश्यकता पड़ गई न्यूमेरिकल करते समय तो हम क्या करेंगे। तो हम इस क्लास को शुरू करते हैं। और यदि आप इस क्लास में पहली बार आए हैं और यदि आपको ये समझ में आए तो आप इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। देखिए अब कि आखिरकार अब हम इनसे क्या चीज़ें सीखते हैं। देखिए, जैसा कि हम आपको अभी बताए कि हम जो है क्या कर चुके हैं, हम पीछे की क्लासों में वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति का डेरिवेशन कर चुके हैं। तो देखिए, इसका एक नोट भी है। क्या है? नोट है कि वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर को है। अगर आपसे कोई पूछ बैठे कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस तरफ होगी, तो उसकी दिशा किस तरफ होगी? अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। देखिए ध्यान से, चित्र ये बना है, ये आपका ऋण आवेश है, ये आपका धन आवेश है। और इसका अक्ष क्या है? इसका अक्ष इस तरह है, इस तरह है, ये अक्ष है। तो कहता क्या है कि अक्ष के अनुदिश, यानी इस तरह से चलते हुए, इस तरह से चलते हुए ऋण आवेश से किस तरफ है? धन की तरफ, यानी कि ऐसे है इसकी दिशा। और ये किसकी दिशा है? ये किसकी दिशा है? हम आपको बताएं पीछे कि ये आपकी वैद्युत द्विध्रुव की दिशा है। तो ये अगर आपसे कोई पूछे कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है, तो उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस तरफ होगी, तो आप क्या बता देना? सीधे बता देना कि वैद्युत द्विध्रुव की तरफ। यानी वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या हुआ कि वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है दिशा उसकी। तो इसमें भी क्या है? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी इसकी दिशा। तो ये किसकी थी? ये हो गई आपके वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति की अच्छी स्थिति में किस तरफ दिशा होगी। और अब हम इसी के साथ जो है निरक्षीय स्थिति की भी देख लेते हैं कि आखिरकार अच्छी में तो ये रही, लेकिन निरक्षीय में क्या होगी। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी। अब देखिए ध्यान से, चित्र से हम निकालते फिर समझाते हैं आपको। देखिए, जब हम इसकी पीछे की क्लास में डेरिवेशन कर रहे थे तो इस तरह के डायग्राम और ये सब चीज़ें हम आपको समझाए थे। तो देखिए अभी हम क्या देख रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं कि इसकी दिशा किस तरफ होगी, किस स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में। तो देखिए इसके हिंदी क्या लिखी है यहाँ पे? हिंदी ये लिखी है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के समांतर। अब देखिए अक्ष का समांतर क्या होता है? देखिए अक्ष क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष ये है, अक्ष ये है, इसके समांतर ये किरण है। जब हम आपको डेरिवेशन बता रहे थे तो बताए थे कि एक रेखा ये है जो किसकी दिशा है? ये आपके अक्ष की दिशा है, यानी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष की दिशा। और यहाँ पे एक रेखा बन रही है, समांतर रेखा बन रही है। तो यहाँ पे क्या कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है और इस पे यहाँ पर जो क्या बनी है, यहाँ पे जो एक रेखा बनी है, यानी कि यहाँ पर हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है, इसकी दिशा किस तरफ है? इसकी दिशा देखिए किस तरफ है? धन है यहाँ पे, धन है यहाँ पे। और देखिए तीर किस तरफ यहाँ पे लगा है? ऋण की तरफ। ऋण इस तरफ है ना यहाँ पे। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे कोई पूछे कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस तरफ होगी, तो आप क्या बताएंगे? वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के समांतर। समांतर का मतलब ये भी ऐसे है और ये भी देखिए ऐसे है। किस तरफ होगी? धन से ऋण की तरफ होगी। ऋण की तरफ कैसे? देखिए ये तीर इस तरफ लगा है, तो मतलब क्या हुआ कि धन से किस तरफ? ऋण की तरफ होगी। ये दोनों पॉइंट आप क्या रखिएगा? याद रखिएगा। अब देखिए कुछ और चीजें देख लेते हैं। अच्छी स्थिति के डेरिवेशन में हम क्या सूत्र निकाले? हम निकाले E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r क्यूब। ये निकाले, ये सूत्र निकाले।
और निरक्षी में क्या निकाले, निरक्षी में निकाले ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर क्यूब। अब ध्यान से समझिए बात को कि देखिए इसका यदि हम 2 हटा दें, जो अच्छी स्थिति में जो 2 लगा है यहाँ पे, ये वाला 2 यदि हटा दें तो देखिए दोनों तीव्रताओं का मान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब देखिए हम समझा रहे हैं नीचे आपको। देखिए यदि समीकरण ए, अब देखिए ये जो सूत्र में यहाँ से लिखे हैं यहाँ पे, यदि हम इसको ए नंबर मान लें, ए समीकरण मान लें, और इस वाले को बी समीकरण मान लें, ये मान लिया हमने। तो देखिए यहाँ पे हमने हिंदी क्या लिखी, यहाँ पे हमने हिंदी लिखी कि समीकरण ए व बी की तुलना करने से यह स्पष्ट है कि एक लघु वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अक्षीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति में क्षेत्र की तीव्रता की दुगनी होती है। यानी जो अक्षीय स्थिति की तीव्रता होती है वो निरक्षीय स्थिति की तीव्रता की कितनी होती है, दुगनी होती है। कितनी होती है, दुगनी होती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि अक्षीय स्थिति की जो सूत्र है, अक्षीय स्थिति की जो तीव्रता है वो कैसी होती है, तो बता देना आप कि वो निरक्षीय स्थिति की तीव्रता से कितनी होती है, दोगुनी होती है। ठीक है, दोगुनी कैसी होती है, देखिए अंतर कितने का है, मात्र 2 का अंतर है। लेकिन ध्यान समझ लीजिए, अक्षीय में क्या है 2p/r³ लिखा है और निरक्षीय में p/r³ लिखा है, मात्र 2 का अंतर है। तीव्रता बाकी दोनों में समान है। तो क्या इसका मतलब यही हुआ कि अगर हम समीकरण ए और बी की तुलना करें तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो हमारी निरक्षीय स्थिति की तीव्रता है उससे अक्षीय स्थिति की तीव्रता दोगुनी है। तो ये तो हो गई हमारी अक्षीय और निरक्षीय की बात कि आखिर अक्षीय कब होगी, निरक्षीय कब होगी, क्या होगा, ये सब चीजें सीख गए। अब हम इनकी तुलना थोड़ी सी किसी बिंदु आवेश के तीव्रता से कर लेते हैं कि इस तीव्रता में यानी अक्षीय और निरक्षीय तीव्रता में और किसी बिंदु आवेश की तीव्रता में क्या अंतर है। तो देखिए किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए हम जब आपको डेरिवेशन बता रहे थे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो वहां पर हम सूत्र क्या निकाले थे सूत्र उसका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। ये किसका था, ये था हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। और इनमें क्या आया है, अभी जो हम देखे इनमें देखिए ये आया है। तो मतलब क्या है, दोनों में अंतर देखिए पहले ध्यान से। इनमें देखिए जो दूरी आई है वो स्क्वायर के रूप में आई है, किसमें, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है उसकी दूरी क्या है, उसकी दूरी स्क्वायर के रूप में आई है। और इसमें क्या आई है, इसमें दोनों में देखिए क्यूब के रूप में आई है। तो इन दोनों में यही अंतर है। अगर आपसे कोई पूछने लगे तो आप ये ध्यान दीजिएगा क्या कि जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो तीव्रता आती है वो कैसी आती है, E प्रोपोर्शनल टू 1/r³ के रूप की आती है। और यदि किसी बिंदु आवेश के कारण देखें आप तो वो क्या आती है, E प्रोपोर्शनल टू 1/r² आती है। अब ये जब प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह जाता है तो पता है ना कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, तो वो दोनों में क्या है, समान है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये तीनों के बढ़िया पॉइंट समझ में आए होंगे। और यदि आए हैं तो आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर अवश्य कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा।